ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। ध्यान से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। इसमें मन को विश्रांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति की प्राण आदि का निर्माण तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास आदि सब समाहित हैं। कि अलग अलग संदर्भों में ध्यान के अलग अलग अर्थ हैं। ध्यान का प्रयोग विभिन्न धार्मिक क्रियाओं के रूप में अनादिकाल से किया जाता रहा है। यौगिक ध्यान, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में ध्यान भी एक सोपान है। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। प्राचीन काल में आर्षि मुनि भगवान का ध्यान करते थे। ध्यान करने वाला अपने आसपास के वातावरण को तथा स्वयं को भी भूल जाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जिस वस्तु को चित्त में बांधा जाता है उसमें इस प्रकार से लगा दें कि बाह्य प्रभाव होने पर भी वह वहां से अन्यत्र न हट सके, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान से लाभ ऐसा पाया गया है कि ध्यान से बहुत से मेडिकल एवं मनोवैज्ञा करने वाला अपने आसपास के वातावरण को तथा स्वयं को भी भूल जाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जिस वस्तु को चित्त में बांधा जाता है उसमें इस प्रकार से लगा दें कि बाह्य प्रभाव होने पर भी वह वहां से अन्यत्र न हट सके, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान से लाभ ऐसा पाया गया है कि ध्यान से बहुत से मेडिकल एवं मनोवैज्ञा तनाव में कमी, स्मृति क्षय में कमी, स्मरण शक्ति में वृद्धि होने की गति में कमी, उत्पादकता में वृद्धि, मन शांत होने पर उत्पादक शक्ति बढ़ती है। लेखन आदि रचनात्मक कार्यों में यह विशेष रूप से लागू होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति, ध्यान से हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता मिलती है। इसी तरह किसी कार्य का उद्देश्य एवं महत्ता का सही ज्ञान हो पाता है। छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। मन की यही प्रकृति, आदत है कि वह छोटी छोटी अर्थहीन बातों को बड़ा करके गंभीर समस्याओं के रूप में बदल देता है। ध्यान से हम अर्थहीन बातों की समझ बढ़ जाती है। उनकी चिंता करना छोड़ देते हैं। सदा बड़ी तस्वीर देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। दिव्य दर्शन, प्राचीन समय में ऋषि मुनि और संत लोग ध्यान लगाकर अपने आराध्य देव के दर्शन प्राप्त करते थे और उनसे अपने समस्या का हल भी पूछा करते थे। यह आज के समय में भी संभव है। उदाहरण के तौर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने आराध्य देवी काली से ध्यान के द्वारा साक्षात बातें करते थे। ध्यान लगाकर अपने आराध्य देव के दर्शन प्राप्त करते थे और उनसे अपने समस्या का हल भी पूछा करते थे। यह आज के समय में भी संभव है। उदाहरण के तौर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने आराध्य देवी काली से ध्यान के द्वारा साक्षात बातें करते थे। ध्यान लगाकर अपने आराध्य देव के दर्शन प्राप्त करते थे और उनसे अपने समस्या का हल भी पूछा करते थे। यह आज के समय में भी संभव है। उदाहरण के तौर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने आराध्य देवी काली से ध्यान के द्वारा साक्षात बातें करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान से व्यग्रता का 29% तक नाश होता है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। बौद्ध धर्म में इसका उल्लेख पहले से ही मिलता है। अनंत समाधि को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। ध्यान एक भट्टी के समान है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतरों की पाप भस्म हो जाती है और हमें अनंत सुख और आनंद प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान से व्यग्रता का 29% तक नाश होता है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। बौद्ध धर्म में इसका उल्लेख पहले से ही मिलता है। अनंत समाधि को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। ध्यान एक भट्टी के समान है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतरों की पाप भस्म हो जाती है और हमें अनंत सुख और अनंत आनंद प्राप्त होता है। ध्यान देवीय कर्म है।
आर्षि महर्षि, संत, तपोनिष्ठ, योगी, सिद्ध, देवता और आदि योगी भगवान शिव सभी ध्यान करते हैं। ध्यान जीवन दर्शन को उच्चतम आयाम में जीने के लिए बाध्य करता है। ध्यान से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होता है। अतः मानव मात्र को ध्यान साधना करनी चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं।